उस 55 वर्षीय आदमी ने सुना तो था कि उसका बॉस राजवीर बहुत ही खतरनाक और गुस्से वाला है, पर इतने सालों से उस कंपनी में काम करने के बावजूद भी उसने कभी भी राजवीर को देखा नहीं था। क्योंकि राजवीर की एक ही कंपनी भी बहुत सारी ब्रांच पूरी दुनिया में मौजूद थी और उसके पास तो बहुत सी कंपनियां थी। पर आज खुद अपनी आंखों से राजवीर को इतने करीब से देखकर और साथ में राजवीर ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी, तो उस 55 वर्षीय आदमी की हालत खराब हो रही थी और उसके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। जब राजवीर ने उस 55 वर्षीय आदमी को एक कोने में डरा हुआ देखा तो अपनी गन उस 55 वर्षीय आदमी पर पॉइंट कर दिया और अपने पिए दीप से पूछा, ये आदमी कौन है? राजवीर की बात सुनकर उस 55 वर्षीय आदमी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और उसका बस चलता तो वो इस कमरे की दीवार तोड़कर भाग जाता, पर वो ये ऐसा कर नहीं सकता था। साथ में राजवीर के पिए दीप ने अब राजवीर से कहा, बॉस, इनका पूरा नाम अमर शर्मा है और साथ में ये दिल्ली में ही हमारी सबसे छोटी ब्रांच में काम करते हैं और ये यही बनारस के रहने वाले हैं, इसलिए हमने बनारस के बारे में जानकारी और बाकी चीजों के लिए इनको यही बुला लिया। अपने पिए दीप की बात सुनकर अब राजवीर ने उस 55 वर्षीय आदमी अमर के ऊपर से अपनी गन को हटा लिया और साथ में अपने पिए दीप से कहा, तो फिर चलो वहां, वो काम भी तो निपटाना ही है। राजवीर अपनी बात कहकर अपनी किंग साइज कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और एक नजर अपने दोस्त अभय को देखा जो उसको तब से घूरे जा रहा था जब से वो आया था। तो अब राजवीर ने अपने दोस्त अभय को देखते हुए उससे कहा, अब क्या पूरे दिन मुझे घूरता ही रहेगा या कंस्ट्रक्शन साइट पर भी चलेगा? राजवीर की बात सुनकर अब उसके दोस्त अभय ने अपने दोस्त राजवीर को उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही उस कमरे से बाहर निकल गया और फिर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया और उस कमरे से बाहर निकल गया। साथ में उसके पीछे पीछे उसका पिए दीप और पर्सनल बॉडीगार्ड देव भी जाने लगा, पर अभी तक वो 55 वर्षीय आदमी अमर वही भूत बने खड़े थे। तो राजवीर का पर्सनल बॉडीगार्ड देव ने उनको देखकर अपनी कड़क आवाज में उस 55 वर्षीय आदमी अमर से कहा, तुम्हें चलने के लिए अलग से इनविटेशन दूं क्या? राजवीर के पर्सनल बॉडीगार्ड देव की बात सुनकर अब वो 55 वर्षीय अमर ने अपने आप को संभालते हुए उस कमरे से बाहर निकल गए। अब राजवीर और अभय अपनी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट बुलेट प्रूफ लग्जरी कार में बैठकर उस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल गए। करीब 15 मिनट बाद राजवीर और अभय दोनों की ब्लैक एंड व्हाइट लग्जरी कार कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचकर रुक चुकी थी और दोनों अपनी अपनी कार से बाहर निकल आए और वहां पहुंचकर वहां कंस्ट्रक्शन साइट के सिविल इंजीनियर राजवीर और अभय को देख भागे भागे आ गए और उन दोनों को वही दूसरी तरफ बने हुई बिल्डिंग में ले जाने लगे। उस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक का मैनेजर बैठा हुआ था और राजवीर और अभय को देखकर भी उनके लिए न तो खड़ा हुआ था और न ही उन्हें ग्रीट करा था, जिसे देखकर राजवीर और अभय दोनों के पर्सनल बॉडीगार्ड देव और राज का गुस्सा बढ़ रहा था। तो राजवीर का पिए दीप ने अब उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक के मैनेजर को राजवीर और अभय के बारे में बताते हुए बोला, ये है। राजवीर के पिए दीप अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक के मैनेजर ने राजवीर के पिए दीप को सुनाते हुए बोला, बस बस, तुम जैसे रोज 36 आते हैं और 36 जाते हैं इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मांगने, पर आज बड़े ताजुब की बात है कि पहली बार तुम लोगों को ऐसे सूट बूट में देख रहा हूँ, जबकि तुमको उठाना रेता बजरी ही है। आजकल लोगों की कोई औकात नहीं रही है, पर रहेंगे ऐसे बन ठन कर जैसे कहीं के राजा महाराजा हो। उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक के मैनेजर की बात सुनकर राजवीर और अभय दोनों की अपने गुस्से से मुट्ठी कस गई
और राजवीर के एक इशारे पर उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक के मैनेजर को राजवीर के पर्सनल बॉडीगार्ड देव ने उसके बालों से पकड़ते और घसीटते हुए उसके केबिन से बाहर लेकर जाने लगा और उस कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा धूस दिया और उस पर लात घुसे मारने लगा और साथ में अभय का पर्सनल बॉडीगार्ड राज भी उसको कुत्तों की तरह मार रहा था। उस कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को पीटता हुए देख सारे लोग बस किसी दर्शक की तरह देख रहे थे और फिर राजवीर और अभय अपनी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट बुलेट प्रूफ लग्जरी कार में बैठकर कहीं के लिए निकल गए और उस कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर के हाथ पर रस्सी बांधकर अपने कार से पूरी सड़क पर घसीटते हुए ले जाने लगे। राजवीर के पर्सनल बॉडीगार्ड देव ने उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक के मैनेजर को अपनी कार से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे और उसकी हालत तो राजवीर और उसके दोस्त अभय के पर्सनल बॉडीगार्ड देव और राज के मारने से वैसे ही खराब हो चुकी थी और अब ऐसे कार के पीछे घसीटते हुए जाने से वो लगभग आध मरी हुई हालत में लग रहा था। तभी राजवीर को किसी आदमी का कॉल आया और जिसको राजवीर ने रिसीव कर लिया तो अब उस आदमी ने राजवीर से कहा, बॉस, उन लोगों को हमने ढूंढ लिया है, अब आप बताएं कि उनके साथ क्या करना है। उस आदमी की बात सुनकर अब राजवीर ने उस आदमी से कहा, अच्छे से खातेदारी करो उन लोगों की और मैं वहां पहुंच जाऊं तो सिर्फ उसके मुंह से सच ही बाहर आना चाहिए, समझ में आया। राजवीर की बात सुनकर अब उस आदमी ने राजवीर से कहा, जी बॉस। उस आदमी की बात सुनकर अब राजवीर ने अपने वफादार ड्राइवर दीपक से कहा, दीपक गाड़ी रोको और उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक के मैनेजर को कार की डिक्की में डाल दो, साथ में कार को जंगल की तरफ मोड़ लो। राजवीर की बात सुनकर अब उसके वफादार ड्राइवर दीपक ने ठीक वैसा ही किया और अब कार को जंगल की तरफ मोड़ दिया और साथ में जितनी भी कार राजवीर को फॉलो कर रही थी वो सब भी जंगल की तरफ जाने लगी। अभय राजवीर को अच्छे से जानता था, इसलिए उसके ऐसे अचानक से जंगल की तरफ जाने पर भी अभय राजवीर से कुछ नहीं कहा। करीब 1 घंटे बाद राजवीर और उसका दोस्त अभय की ब्लैक बुलेट प्रूफ लग्जरी कार जंगल के रास्ते पर बहुत ही अंदर जा रही थी और अब राजवीर और उसका दोस्त अभय की ब्लैक बुलेट प्रूफ लग्जरी कार एक बहुत बड़ी हवेली के सामने आकर रुक गई और वो हवेली दिखने में किसी भूतिया हवेली जैसी लग रही थी। अब राजवीर और उसका दोस्त अभय अपनी अपनी कार से बाहर आ गए और राजवीर के कुछ बॉडीगार्ड्स अब उस 55 वर्षीय आदमी अमर के साथ उस भूतिया हवेली के बाहर ही खड़े हो गए थे और अब राजवीर और उसका दोस्त अभय उस भूतिया हवेली में अंदर जाने लगे और साथ में राजवीर और अभय के पर्सनल बॉडीगार्ड और पीए भी जाने लगे। वहीं वो 55 वर्षीय आदमी अमर की उस घने जंगल में हालत खराब हो रही थी क्योंकि उस घने जंगल में शाम होने की वजह से अब अंधेरा छाने लग गया था और साथ में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, जिससे उन 55 वर्षीय आदमी अमर ने अब अपने मन में कहा, हे बाके बिहारी भगवान, मुझे मेरे घर सही सलामत पहुंचा देना, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। राजवीर और उसका दोस्त अभय अभी उस भूतिया हवेली में थोड़े अंदर गए ही थे कि वहां किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और कोई सामान्य व्यक्ति उनकी चीखे और चिल्लाने की आवाजें सुन ले तो उसकी अंदर तक की रूह तक कांप उठेगी। और वहां खड़े उस भूतिया हवेली में राजवीर के बॉडीगार्ड्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनको देखकर लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो बॉडीगार्ड्स राजवीर और उसके दोस्त अभय को देख ग्रीट करने लगे और अब वो दोनों एक बड़े से अंधेरे कमरे की तरफ मुड़ गए जहां करीब 3 लोगों को जंजीरों से बांधा हुआ था और उन लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था। अब राजवीर अपनी किंग साइज कुर्सी पर बैठ गया और उसका दोस्त अभय उसके साइड में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और दोनों के पर्सनल बॉडीगार्ड और पीए दोनों के अगल बगल में खड़े हो गए।
राजवीर ने अपने कोट को उतार दिया था और वो अब अपनी व्हाइट शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर एक हाथ में अपनी लाइसेंस गन को लेकर अपनी किंग साइज कुर्सी पर किसी डेविल की तरह बैठा हुआ था। तभी उन तीनों आदमियों में से एक आदमी अब रेंगते हुए राजवीर के पैरों तक आ गया और राजवीर से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, डेविल, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। उस आदमी की बात सुनकर अब राजवीर ने अपनी गन उस आदमी पर पॉइंट करते हुए उससे कहा, तुम्हें पता तो है मोहित, मुझे धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी, और वो भी अपने इन 2 साथियों के साथ मिलकर। राजवीर अपनी बात कहकर उस आदमी मोहित की ओर झुक गया और राजवीर की दोनों आंखों में तूफान जैसा कुछ नजर आ रहा था, जिसे देख उस आदमी मोहित की हालत खराब हो रही थी। दरअसल मोहित राजवीर के खास आदमियों में से एक हुआ करता था, पर कल रात जब राजवीर ने दिल्ली बनारस आने का सोचा तो मोहित ने राजवीर के दुश्मनों के साथ मिलकर उसकी जान लेने के लिए प्लान बना लिया था और साथ में राजवीर के दुश्मनों को उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में बताकर उसका अरबों रुपयों का नुकसान करवा दिया था। राजवीर की भयानक आवाज सुनकर मोहित की हालत खराब होने लग गई थी और अब उसके अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछ लिया और राजवीर से कहा, डेविल, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मोहित की बात सुनकर अब राजवीर ने अपनी कड़क आवाज में मोहित से कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे दुश्मनों से मिल गए हो और आज सुबह बनारस आते समय तुमने ही मुझ पर हमला करवाया था, मुझे मारने के लिए। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? राजवीर अपनी बात कहकर अब मोहित की आंखों में देख रहा था और वहीं मोहित की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी।